रवि और किशन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। वो अपना सारा काम लगभग एक साथ ही करते थे। उनकी रुचि भी एक थी और सोच भी, इसीलिए उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। उन्हें घूमना पसंद था और इसलिए वो आए दिन कहीं न कहीं घूमने निकल ही जाते थे। एक दिन दोनों दोस्त बहुत दूर की यात्रा में निकले थे। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जहाँ पहुँचना था वहाँ जाने के लिए उन्हें जंगल का रास्ता चुनना पड़ा था। दोनों ही जंगल में बड़े ध्यान से अपना अपना एक एक कदम बढ़ा रहे थे। वे जंगली जानवरों से बचकर जल्द से जल्द जंगल से निकलना चाहते थे। आधे रास्ते का सफ़र उन्होंने बड़े ही आराम से तो तय कर लिया था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वही हुआ जिसका उन्हें डर था। उन्हें एक बड़ा सा भालू दिखा जो कि उनकी ही तरफ आ रहा था। वो दोनों उस भालू को देखकर बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि अब क्या करेंगे। रवि किशन से पूछ ही रहा होता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। किशन भागते हुए एक बड़े से पेड़ में चढ़ जाता है, बिना इसकी चिंता किए उसके दोस्त का कहीं क्या होगा। किशन को भली भांति पता था कि उसके दोस्त रवि को पेड़ में चढ़ना नहीं आता है और उन्होंने जानते हुए भी वो उसे अकेला छोड़कर पेड़ में चढ़ गया। परंतु रवि बहुत ही बुद्धिमान और समझदार इंसान था। कहीं पढ़ा था कि भालू मरे हुए इंसानों को नहीं छूते, तो उसने भी मरने का नाटक किया। वो वही ज़मीन पर लेट गया और थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोक ली। भालू रवि के पास आकर उसके सारे शरीर को सूंघता है। रवि को मरा हुआ सोचकर भालू वहाँ से चला जाता है। जब वह भालू रवि से बहुत दूर चला गया तभी रवि खड़ा होकर उठता है और वो किशन भी पेड़ से नीचे उतर जाता है। जब भालू रवि के शरीर में सूंघ रहा होता तब किशन को ऊपर से देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह उसके कान में कुछ बोल रहा है। इसलिए किशन रवि से पूछता है कि भालू तेरे कान में क्या कह रहा था। इस पर रवि व्यंग कसते हुए जवाब देता है कि उसने मुझे एक सलाह दी कि मुझे गलत दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। रवि की यह बात सुनकर किशन को अपनी गलती का एहसास होता है और रवि को समझ आ जाता है कि किशन उसके असली दोस्त नहीं है, क्योंकि एक असली दोस्त बुरे समय में अपना साथ देता है, न कि अपने जान बचाने के लिए अपना दोस्ती छोड़ देता है। इसी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों को सोच समझकर बनाना चाहिए और हमें गलत और सही का फ़र्क करना भी चाहिए। जो इंसान आपका मुसीबत में साथ दे वही आपका असली दोस्त होता है, और जो मुसीबत में छोड़कर भाग जाए उसे आपको कभी दोस्त नहीं करना चाहिए।